ये संभल, जिस संभल के मुद्दे को सुदर्शन ने इतना ज्यादा उठाया कि 2017 में मैंने गिरफ्तारी दी थी इस मुद्दे के लिए, लेकिन हमने संभल को छोड़ा नहीं। संभल को 16 करोड़ लोगों ने सर्च किया था। हमने कहा था कि एक दिन इसका आएगा, आज आया है। इतिहासकार हमारे साथ है। ललित जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया। जितना रिसर्च आपने किया है, इतनी रिसर्च तो यूनिवर्सिटी में जो हिस्ट्री पढ़ाने वाले हमारे स्टूडेंट्स है वो भी नहीं करते हैं। इसकी एक एक बात जो आपने कही है वो एक एक बात खरी है और सही है। इसमें कुछ बातें मैं जोड़ना चाहूंगा अपनी तरफ से कि इस अकबर की एक आईने अकबरी है, उसमें भी संभल के मंदिर का उल्लेख है। और आपको बताऊं कि जो संभल का श्राप है ये बाबर को लगा था। बाबर संभल में ही बीमार होकर वापस लौटा अफगानिस्तान और उसी बीमारी से 1 साल के भीतर मर गया। उसे श्राप लगा इसी संभल का, और यहीं से जैसे सिकंदर भारत से लौटकर मरा वैसे ही संभल से लौटकर बाबर मरा। एक बात तो ये, और दूसरी बात है जो मंदिरों के तोड़े जाने की बात है, तो 100 बार जो ये कट्टर मुस्लिम मुल्ला है, मौलवी हैं, इन्हें 100 बार हारना पड़ेगा। क्यों? कम से कम 100 बार हारना पड़ेगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो एक अमेरिकन हिस्टोरियन भारत आया और मंदिर तोड़े जाने पर उसने रिसर्च करी, 80 मंदिरों के प्रमाण तो उसने दिए हुए जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं, और 25-30 मंदिरों के जो भारत के जो हिस्टोरियंस हैं इनके द्वारा दिए गए प्रमाण हैं। तो 100 बार ये कोर्ट में हारेंगे, संघर्ष में हारेंगे। इसलिए इन्हें अपने आप को समझ लेना चाहिए कि हम जो है भारत की समरसता के हित में काम करें। जो भारत के तोड़े हुए मंदिर है, जो इन्होंने अतिक्रमण किया है, तलवार के बल पर जो इन्होंने यहाँ इस्लाम फैलाया है, और जो लोग इनके साथ खड़े हैं वो कल वही हैं जो कन्वर्ट हुए हैं। तो इन सब लोगों को समझ लेना चाहिए कि समरसता के लिए इन मंदिरों को हिंदुओं के साथ बैठकर दोनों पक्षों के बीच में शांतिपूर्वक हस्तांतरित करें। तो नहीं, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो 100 बार हम देखेंगे कि आने वाले 10-15 वर्षों में ये सारे केस मुकदमे हारने वाले हैं। और ये इतिहास को जो नकारने की प्रवृत्ति है उस पर भी मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा कि ये कैसे हुई। भारत में जो मध्यकाल का इतिहास लिखा गया है, इसमें आक्रमण का, बर्बरता का इतिहास नहीं लिखा गया। इसमें इन्हें भारत के शासक के तौर पर दिखाया गया। इसलिए जो सेकुलर और नॉन सेकुलर जो दोनों तरह के स्टूडेंट्स हैं, कोई भी स्टूडेंट्स है वो भ्रमित होता है। उसे जो इनके द्वारा तोड़े गए मंदिर और इन सारे विषयों पर जो अत्याचार किया गया, अत्याचार पढ़ाया नहीं जाता, वो अत्याचार पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे यूरोप में या अमेरिका में जो अत्याचार है वही पढ़ाए जाती हैं, ताकि आने वाले समय में उस कई जगह पर म्यूजियम बने हुए हैं, अत्याचारों के प्रतीकों के म्यूजियम हैं। ऐसा कोई मुसलमान नहीं होगा जो बाबरनामा नहीं पढ़ा होगा, ऐसा कोई मुसलमान नहीं होगा जो बहिश्ती जेवर नहीं पढ़ा होगा। ये मुसलमानों को बहुत अच्छे से पता है कि जिन मंदिरों की बातें की जा रही हैं वो मंदिर ही थी। उसको तोड़ करके बाबर ने, मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर ने, औरंगजेब ने तोड़ करके मस्जिदें बनाई थी, मस्जिदों का एक टुम्ब बनाया था। ये हड़पी हुई जगह है, उनकी बहु बेटियों के साथ साथ उनके धार्मिक स्थान को भी लूटा गया है। लेकिन वो जानते हैं कि जब पिछले इतिहास को उठाया जाएगा और उनकी ही बाबर और अकबर और औरंगजेब और शाहजहां की किताबों को ही निकाला जाएगा, उनकी ही फहरिस्त को निकाला जाएगा, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये मुसलमान जानते हैं, ये समझ चुके हैं कि जिस जगह पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ऑफिसर जा रहे हैं वो ऑलरेडी मंदिर है। ये सिर्फ दिखाना चाहते हैं कि देखो हम लड़ रहे हैं, हमारे पास भी कुछ प्रूफ है, और किलिंग टाइम करते हैं कोर्ट में जाकर के।